welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 3 of EVS, and the name of the chapter is Safety Rules. Right? So safety rules यानी कि हम लोग कैसे कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमारी सेफ्टी में हमें सुरक्षित रखने के काम आती हैं. राइट. सो उन्हीं रूल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. In this chapter, you'll learn about to stay safe at home, school and on the road. के इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं हमारे घर में, स्कूल में और रोड पर भी. राइट. सो accidents can take place anywhere and at any time if we are careless. कि accidents जो है वो कहीं भी हो सकते हैं, चाहे हम अपने घर में हों, चाहे हम घर के बाहर हों. राइट. पर वो तब होंगे इफ दे आर केयरलेस, अगर हम चीजों की तरफ ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं. राइट. वी आर नॉट अलर्ट अबाउट द थिंग्स, देन वी हैव टू फेस द consequences. सो सेफ्टी मीन्स टेकिंग केयर टू अवॉइड डेंजर और एनी मिसहैप. तो सेफ्टी का मतलब होता है ध्यान रखना और किसी भी तरीके के डेंजर यानी कि नुकसान को या फिर किसी भी मिस हैपनिंग को रोकना. राइट. आफ्टर दैट we can avoid many of the accidents with a little caution and alertness. कि हम किसी भी चीज को, किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं with a little caution and alertness. राइट. अगर हम उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा उन चीजों से बच कर रहें, तो हम सेफ्टी को मेंटेन करके रख सकते हैं और एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं. So here are some things to look for. The first topic is safety at home. So what do we mean by safety at home? Safety at home requires seriousness in more than one way. कि सेफ्टी हम घर पे अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं. There are many situations in our lives when we use many dangerous things at home. कि बहुत सारी ऐसी situations आते हैं हमारी लाइफ में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें अपने घरों पर यूज़ करनी पड़ती हैं. We should adopt all possible safety measures against that. तो हमें वो सारे सेफ्टी मेजर्स उनके अगेंस्ट हैं, उन्हें अपनी लाइफ में एंटर करना होगा, so that we should not face the accidents. So this is, do not touch any electrical appliance or switch with bare feet. तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या स्विच को नंगे पैर नहीं छूना चाहिए. Right? We should always have slippers or our shoes in our feet. You might get an electric shock. कि आपको एक इलेक्ट्रिक करंट उस चीज की वजह से लग सकता है. Right? Do not touch the electrical plugs or switches with wet hands. तो हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल प्लग या स्विच को अपने गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए. आफ्टर दैट, चेक फॉर लीकेज इन द गैस पाइप. तो हमें गैस पाइप में जो लीकेज है उसको रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए. इफ यू स्मेल समथिंग, रिपोर्ट इट इमीडिएटली टू योर एल्डर्स. कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज नोटिस करते हो जो कि बहुत ज़्यादा अलग है या आपको लगता है कि पाइप में से गैस जो है वो लीक हो रही है, तो तभी आपको अपने एल्डर्स को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी है. टर्न ऑफ द नॉब ऑफ द सिलेंडर एंड गेट इट फिक्स्ड. अब आप अपने सिलेंडर का जो नॉब है उसको बंद कर दो और उसको ठीक करवा लो. राइट. नायलॉन क्लोथ्स कैच फायर इजीली. कि जो नायलॉन का कपड़ा होता है वो फायर को बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ लेता है. डू नॉट वेयर नायलॉन क्लोथ्स व्हेन यू गो नियर द फायर. तो जब भी आप आग के पास जाओ तो यू शुड टेक केयर कि आपने नायलॉन के कपड़े ना पहने हो. Take care with very loose-ended clothes like a sari or dupatta while working in the kitchen. कि हमें बहुत ध्यान से इन लूज-एंडेड क्लोथ्स को पहनना चाहिए, जैसे कि हमारी साड़ी है, दुपट्टा है. राइट. उन चीज़ों में शायद आग जो है वो ज़्यादा जल्दी लग सकती है. राइट. तो हमें किचन में इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. We should also take care while working with the sharp and pointed objects like knives, needle, etc. Keep these things out of the reach of young children. तो हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. We should also take care while working with the sharp and pointed objects. जब भी हम किसी नुकीली चीज़ से यानी कि
नाइफ हो गया या फोक हो गया, किसी भी ऐसी चीज़ से हम लोग अपने किचन में काम कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट? कीप दीज थिंग्स आउट ऑफ यंग चिल्ड्रन, कि हमें इन चीज़ों को छोटे बच्चों की पहुंच से बिल्कुल बाहर रखना चाहिए। सेफ्टी ऑन रोड्स, रोड्स पर हम लोग कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो कर सकते हैं? सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स। तो कुछ सेफ्टी रूल्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, कि जब हम पैदल चल रहे हों तो हमें हमेशा एक फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए रोड पर। क्रॉस द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग, क्रॉस ओनली व्हेन इट इज़ क्लियर एंड नो व्हीकल इज़ कमिंग फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। रोड हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही क्रॉस करनी चाहिए, और रोड को सिर्फ तब क्रॉस करना चाहिए जब रोड बिल्कुल खाली हो और वहाँ पर कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा हो किसी भी डायरेक्शन से। ओबे द ट्रैफिक लाइट्स एंड बोथ वेज बिफोर यू क्रॉस द रोड। तो ट्रैफिक लाइट्स दोनों ही चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए जब भी आप रोड को क्रॉस करें। नेवर प्ले ऑन द रोड्स, इट कैन बी डेंजरस फॉर योर लाइफ, कि हमें रोड्स पर कभी भी खेलना नहीं चाहिए, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। डू नॉट पुट एनी ऑफ पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ अ मूविंग बस, से हमें चलती हुई बस में से कभी भी अपना हाथ, अपना मुंह या कुछ भी चीज़ बाहर नहीं निकालनी चाहिए। डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द रेलवे क्रॉसिंग व्हेन द बैरियर इज डाउन, तो हमें रेलवे लाइन को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना चाहिए जब उसका बैरियर जो है वो नीचे गिरा हुआ हो, राइट? व्हाइल राइडिंग अ टू व्हीलर वेयर अ हेलमेट, इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हेड इंजरीज। तो जब भी आप कोई टू व्हीलर चला रहे हो तो आपको हेलमेट जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए, इससे आप अपने हेड में जो इंजरी होते हैं उसको बचा सकते हो। When you traveling in a car, wear a seat belt. तो जब भी आप किसी कार में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर लगा लेनी चाहिए। सीट बेल्ट सेव लाइव्स इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, कि सीट बेल्ट जो है अगर बाय चांस आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपकी सुरक्षा उस टाइम पे करती है। सेफ्टी एट स्कूल, इन स्कूल यू मीट मैनी चिल्ड्रन विद डिफरेंट हैबिट्स एंड बिहेवियर्स, कि स्कूल में आप बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलते हो जिनके अलग अलग आदतें होती हैं, अलग अलग सबका बिहेवियर होता है, सबका नेचर अलग होता है। यू शुड बी काम एंड फ्रेंडली विद एवरीवन, तो हमें हर किसी के साथ बहुत शांति से और फ्रेंडली बिहेवियर जो है वो रखना चाहिए, राइट? डू नॉट टीज द न्यू स्टूडेंट्स, स्कूल में जब कोई न्यू स्टूडेंट आता है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। डू नॉट थ्रो चॉक और पेपर बॉल्स एट ईच अदर, कि हमें ना तो चॉक ना ही पेपर बॉल्स एक दूसरे के ऊपर फेंकनी चाहिए। डू नॉट जंप और प्ले गेम्स ऑन द डेस्क एंड टेबल्स, कि हमें टेबल के ऊपर कोई भी गेम या फिर उनके ऊपर कूदना नहीं चाहिए। डू नॉट रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स, कि स्टेयर पे से बार बार ऊपर नीचे नहीं उतरना चाहिए। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल लर्न द सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड बाय योर होम, by your school and by the road also. So thank you so much and have a great day.